अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने तमाम नाजरीन को इस खास वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ अब तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत और तंदुरुस्त रखे। आज मैं अपने नाजरीन को मर्दाना ताकत का एक स्पेशल और बहुत आला नुस्खा बताऊंगा। ये नुस्खा मर्दाना कमजोरी के लिए एक बड़ा खास नुस्खा है। इसके अलावा वक्त खास में भी इजाफा करेगा। आपकी टाइमिंग भी ठीक हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से जो भी इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करेगा, इंशाअल्लाह इसे कभी भी मर्दाना कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये नुस्खा हर तरह की कमजोरी, चाहे वो किसी भी वजह से हो, इस कमजोरी को जड़ से खत्म करके आपके अंदर खूब ताकत ले आएगा। नुस्खा बताने से पहले मेरी चंद ये बातें सुन ले। ऐसी गुर्बत जिसमें इज्जत महफूज हो, इस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा छोड़कर देखो, कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। जब सांप जिंदा हो तो वो चींटियां खाता है, और जब सांप मर जाए तो चींटियां इसे खाती है। वक्त कभी भी बदल सकता है। जिंदगी और मौत की हकीकत वक्त है। मुयस्सर वक्त का नाम जिंदगी और वक्त खत्म हो जाने वाले का नाम मौत है। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आप को ज़ाय कर रहे हैं। जिंदगी में अगर इत्तेफाक हो मोहब्बत करने का तो आजिज लोगों से करें। आजिज लोग तकलीफ नहीं देते बल्कि मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं। अक्लमंदी यह है कि आदमी खुद ठोकरें खाने की बजाय दूसरों की ठोकरों से सीखे। जिस बड़े भाई ने माँ बाप का सहारा बनकर मेहनत मजदूरियां करके अपने छोटे बहन भाइयों की जरूरतें और ख्वाहिशें पूरी की हों, बड़े होकर ऐसे भाई के सामने इसका शरीक बनकर नहीं बल्कि इसके साथ इसका बाजू बनकर खड़े होना चाहिए। अल्लाह जब खुश होता है तो किसी के घर में मेहमान भेजता है, जब ज्यादा खुश होता है तो बारिश बरसाता है, और जब मजीद खुश होता है तो बेटी की नेमत से नवाजता है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। जरूरतमंद को दहलीज से खाली ना लौटा, अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। जब तुम्हें अपनी जहालत का एहसास होने लगे तो समझ लो कि तुम इल्म पाने लगे हो, और जब तुम्हें अपने सवा सब जाहिल दिखाई देने लगे तो समझ लो कि अब तुम इल्म खोने लगे हो। बहुत थोड़ा वक्त लगता है उम्रों के ढलने में, लज्जतों के खत्म होने में, लोगों की नजरों से ओझल होने में, चाहतों के खत्म होने में बहुत थोड़ा सा ही तो वक्त लगता है। जाहिर को मत देखो। आग देखने में सुर्ख होती है और इसका जला हुआ सियाह हो जाता है। खुदा की मोहब्बत का अंदाज भी कमाल है। सब कुछ देखकर कहता है कोई मांगने वाला, दुनियादारों पर अपने दुखे मत जाहिर करो कि ये वहां चोट जरूर लगाते हैं जहां पहले से जख्म होता है। किसी पर भरोसा करो तो मुकम्मल करो, या तो तुमको एक अच्छा दोस्त मिलेगा, नहीं तो एक अच्छा सबक। गुनाह नहीं छूट रहा ये फिक्र की बात है, मगर ज़मीर मलामत भी नहीं कर रहा ये खतरे की बात है। वफा करो तो दरिया के किनारे उगी हुई घास की तरह, जब डूबने वाला इसे पकड़ता है या तो वो इसको बचा लेती है, फिर डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। नेक बनने के लिए ऐसी ही कोशिश करो जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। कभी कभी उनसे भी मलना पड़ता है जिससे आप मलना नहीं चाहते। कभी कभी उनसे बिछड़ना पड़ता है जिससे आप बिछड़ना नहीं चाहते। बेटी को हमेशा कहा जाता है सियानी बनो, दूसरे घर जाना है, लेकिन बेटों को क्यों नहीं कहा जाता कि सियाने बनू? कोई तुम्हारी खातिर अपना घर छोड़कर आएगी। जानवर भूखा हो या खतरे में हो तो इंतहाई खतरनाक होता है, और इंसान जब पेट भरा हो और ताकतवर हो तो इंतहाई खतरनाक होता है। हम लोग भी अजीब हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी खता यह है कि वो रब से पहले इंसान के सामने रोता है। मुआफी इतनी ही खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से इसका दिल दुखाया हो। जो शख्स आपके शिकार में फंस सकता हो इसे ना फंसाओ, तो फिर इंसान की अपनी कब्र आसान हो जाती है। अगर आप इंसान को दुनिया में तकलीफ ना पहुंचाओ तो आप वहां तकलीफ से बच जाओगे। अक्सर लोग लड़ाई के दौरान ये बात कहकर लड़ाई जारी रखते हैं कि हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, हालांकि गलत बात बर्दाश्त करना ही तो सब्र है। सही बात बर्दाश्त नहीं की जाती, तस्लीम की जाती है।
अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश न करना, क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे जैसी है। जब तुम उन्हें ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसलकर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। इज्जतें आखिरत और पगड़ियां बेटी की झोली में और जायदादें बेटे की झोली में। जिंदगी के सफर में इन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि इन लोगों का सोचें जो हर मकाम पर आपके साथ खड़े थे। जमाना भी अजीब है, नाकाम को देखकर हंसता है और कामयाब को देखकर जलता है। ऊंची परवाज करना चाहते हो तो रिस्क फिक्र छोड़ दो, क्योंकि फजाओं में वही उड़ती हैं जिन्हें राज़िक पर यकीन होता है। अब चाहे अपने आप को कुछ भी समझें, आपकी गुफ्तगू और आपका पहनावा झूठ नहीं बोलते। अगर आप अपनी कामयाबियों को अपनी जात तक महदूद रखते हैं तो वो आपके पास भी नहीं रहेंगी। रिश्वत लेकर सरकारी काम करने वाले हजरात जनाजा लाजमी पड़ा करें, देखा करें कि मरने वाला कितने खजाने साथ लेकर जा रहा है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घुमनड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं। हमारे अर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गुरूर में रहते हैं। अपनी जिंदगी की किताब सिर्फ मुखलिस लोगों के सामने खोलिए, बाकी सब तो बस जानने का तजस्सुस रखते हैं। लोगों का क्या है, लोग तो जमीन पर बैठकर चांद पर भी दाग की तोहमत लगा देते हैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह जनाब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। लोगों का भला जरूर करें, लेकिन उनसे ये उम्मीद ना रखें कि जरूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। ऐसी उम्मीद दिल को मजरू करने का बाइस है। जिस ताल्लुक को कायम रखने के लिए हमेशा आप ही को पहल करनी पड़े, उसे खुदा हाफिज कह देना बेहतर होता है। बहुत कीमती है, खुद को बेकदरे लोगों के पैरों में ना गिराएं, बेहिस्सी कह लें आना कदरी, मगर इंसान ने हमेशा अपने खैर खा को उसके चले जाने के बाद ही पहचाना। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। ढूंढने पर वही लोग मिलते हैं जो खो गए हों, वो नहीं मिल सकते जो बदल गए हों। जिंदगी का मकसद खुद की तलाश बल्कि अपने आप की पहचान है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। जबरदस्ती इज्जत नहीं करवाई जा सकती, इज्जत करवाने के काबिल होना पड़ता है। पहले इंसान के अल्फाज नहीं बोलते, बस इसका वक्त बोलता है। अपने वालिदैन के पास बैठा करो। बहुत से लोगों को वालिदैन से मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ता है। इस नुस्खे में अपने 10 ग्राम खशखाश लेनी है, 20 ग्राम सफेद इंडियन मूसली, 10 ग्राम अरकरहा और 1 पाव खालिस शहद। अपने खशखाश, मूसली, सफेद और अरकरहा को किसी भी ग्रेनेडर से बारीक कर लेना है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक हो जाएं, तो फिर अपने आधा पाव शहद के अंदर उन सब को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके लिए अब किसी भी चम्मच की मदद से इस बारीक पाउडर को शहद के साथ मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से शहद का एक पेस्ट सा बन जाएगा। इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी कुव्वत बा और मर्दाना ताकत 3 गना तक बढ़ जाएगी। अपने इसकी आधी चम्मच रोजाना नाश्ते से पहले निहार मुंह खानी है। तो उम्मीद है आज का नुस्खा आपको अच्छा लगा होगा। आप इजाजत दें।